कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि कोई बहुत दूर की आवाज हम तक एकदम साफ पहुंच गई हो, है ना? तो आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सबने महसूस किया है, पर शायद ही कभी सोचा हो कि ऐसा होता क्यों है। जरा सोचिए, हम अपने घर में बैठे हैं और अचानक दूर से आते किसी सायरन की आवाज हमारा ध्यान खींच लेती है, जबकि पास में जो पंखा या फ्रिज चल रहा है उसकी आवाज पर हमारा ध्यान तक नहीं जाता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि दूर की आवाजें कभी कभी ज्यादा साफ सुनाई देती हैं? चलिए आज इसका पता लगाते हैं। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। हम एक एक करके उन सुरागों को देखेंगे जो हमें बताते हैं कि कैसे कुछ आवाजें दूरी की सारी बाधाओं को पार करके हमारे कानों और दिमाग तक पहले पहुंचती हैं। किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले बेसिक्स को समझना जरूरी है। तो ध्वनि यानी कि साउंड आखिर है क्या? ये असल में बस एक वाइब्रेशन है, एक कंपन। जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें बनती है ना, बिल्कुल वैसी ही कोई भी आवाज हवा में लहरें यानी तरंगे पैदा करती हैं जो हमारे कानों तक पहुंचती हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है, साउंड की स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस चीज से गुजर रही है। हवा में ये थोड़ी धीमी है, लेकिन पानी या किसी ठोस चीज में तो इसकी रफ्तार तूफान जैसी होती है। इसका मतलब साफ है, हमारी पहेली में सिर्फ दूरी का खेल नहीं है, कुछ और भी है। तो अब हम आते हैं अपने पहले बड़े सुराग पर, और इसका जवाब खुद साउंड वेव्स के बर्ताव में ही छिपा है। देखिए, सारी साउंड वेव्स एक जैसी नहीं होती। जो कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें होती हैं ना, वो एक मैराथन धावक की तरह होती हैं, अपनी एनर्जी बचाकर रखती हैं और बहुत लंबी दूरी तय कर लेती हैं, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट। और दूसरी तरफ हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें एक स्प्रिंटर जैसी हैं, जो तेजी से अपनी सारी एनर्जी खो देती हैं, जैसे पत्तों की सरसराहट। तो ये है हमारा पहला सुराग। साउंड वेव्स अकेले सफर नहीं करती। हमारी दुनिया, हमारा पर्यावरण खुद एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह काम करता है, जो तय करता है कि कौन सी आवाज हम तक पहुंचेगी और कैसे। तो हमारा दूसरा सुराग है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण आप कह सकते हैं एक नेचुरल एम्पलीफायर की तरह काम करता है। पहाड़ आवाज को एक दिशा दे सकते हैं, हवा की अलग अलग परतें आवाज को नीचे की ओर मोड़ सकती है, जिससे दूर की आवाज सीधे हमारे कानों तक पहुंचती है। कभी सोचा है कि रात में दूर से आती ट्रेन की सीटी ज्यादा साफ क्यों सुनाई देती है? हाँ, यही उसका कारण है। तो हमने फिजिक्स की बात कर ली, पर्यावरण की भी बात कर ली, लेकिन इस रहस्य का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला हिस्सा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। हमारा आखिरी सुराग हमारे दिमाग की गहराइयों में छिपा है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा दिमाग एक माइक्रोफोन जैसा है, जो बस सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। पर सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर है। ये लगातार ये चुन रहा है कि क्या सुनना है और किसे नजरअंदाज करना है। तो ये फिल्टर काम कैसे करता है? देखिए, हमारे कान तो सब कुछ सुनते हैं, लेकिन दिमाग उस शोर में से उस एक असामान्य आवाज को पहचान लेता है, जैसे वो दूर से आता हुआ सायरन। और फिर हजारों सालों के विकास ने हमारे दिमाग को ये सिखाया है कि ऐसी आवाजों को एक संभावित खतरे के तौर पर देखे। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो आज भी काम कर रहा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक सवाल मन में आता है ना? हम सब जानते हैं कि आसमान में बिजली पहले चमकती है और उसकी गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। तो फिर हमारी ये थ्योरी कैसे सही हो सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब हमारी इस पहेली को और भी दिलचस्प बना देता है। इसका जवाब बहुत आसान है। हाँ, लाइट की रफ्तार साउंड से अविश्वसनीय रूप से ज्यादा तेज है। दोनों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं है। लाइट तो हम तक लगभग तुरंत पहुंच जाती है। तो यहीं पर इस रहस्य का असली राज छिपा है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी तरंग हम तक पहले पहुंचती है। सवाल ये है कि हमारा दिमाग पहले नोटिस किसे करता है। ये स्पीड की रेस नहीं है, ये परसेप्शन यानी धारणा का खेल है। तो लीजिए, रहस्य सुलझ गया। ये कोई एक कारण नहीं है, बल्कि 3 चीजों का एक मजबूत कॉम्बिनेशन है। साउंड की फिजिक्स, हमारे पर्यावरण का एम्प्लीफिकेशन और हमारे दिमाग का वो अविश्वसनीय फिल्टर। ये तीनों मिलकर एक साधारण से अनुभव को असाधारण बना देते हैं। अच्छा, तो ये सब सिर्फ एक दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य नहीं है।
इस जानकारी का हमारी दुनिया पर असली और बहुत जरूरी असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसी समझ का इस्तेमाल करके बेहतर वार्निंग सिस्टम बनाए जाते हैं, बेहतरीन कॉन्सर्ट हॉल डिजाइन किए जाते हैं। इससे हमें ये भी समझने में मदद मिलती है कि व्हेल जैसी प्रजातियां मीलों दूर तक कैसे बात करती हैं। और तो और ये हियरिंग एड और माइक्रोफोन जैसी टेक्नोलॉजी को भी बेहतर बना रहा है। आखिर में ये सब इस एक विचार पर आकर टिकता है, ध्वनि सिर्फ एक कंपन नहीं है, ये फिजिक्स, पर्यावरण और हमारी धारणा के बीच का एक बेहद जटिल डांस है। तो अगली बार जब कोई दूर की आवाज सुनाई दे तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो फिजिक्स, पर्यावरण और हमारे अद्भुत दिमाग के बीच का एक छोटा सा जादू है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, अगर हमारा दिमाग आवाज के साथ ऐसा करता है तो वो हमारी हकीकत के और किन हिस्सों को चुपचाप हमारे लिए बदल रहा है। सोचने वाली बात है ना?